नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सबसे हॉट लोकसभा सीट पूर्णिया की बात करने जा रहे हैं हम, जहां से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं, संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन की ओर से लालटेन छाप यानी आरजेडी के उम्मीदवार है बीमा भारती। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया है पूर्णिया में। देखिए, बड़ी खबर आपको दे दें, पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही है, लेकिन पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ठीक पहले पूर्णिया से एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा का संबोधन हुआ। देखिए, आज संतोष कुशवाहा के भाषण सुनकर यह लग रहा था कि संतोष कुशवाहा को इस बात का अब डर लग रहा है कि पूर्णिया में इस बार का जो चुनावी मुकाबला है वो कहीं हार न जाए। महागठबंधन से मुकाबले की बात है, लेकिन निर्दलीय तौर पर कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने इतनी मुश्किलें बढ़ा दी है संतोष कुशवाहा की कि खुले मंच से संतोष कुशवाहा अब वो बातें गिना रहे हैं जो बीते हुए दिनों के थे। खैर, चुनाव के मौसम है तो चर्चा होगी ही, लेकिन अपने 15 साल के उपलब्धियों को गिनाते गिनाते संतोष कुशवाहा ने यह साफ तौर पर मंच पर अपने संबोधन के दौरान वो झलक भी दिखा दी कि इस बार का मुकाबला संतोष कुशवाहा का सीधे पप्पू यादव से है। देखिए, बीमा भारती का बस थोड़ा देर जिक्र, लेकिन अजीत सरकार हत्याकांड की बात, उसके अलावा पुरौलिया 47 जो हेलीकॉप्टर से गिराएगा उसकी बात, पप्पू यादव पर बिना नाम लिए इशारा, ये तो नजर आ रहा है। देखिए, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं हम। पूर्णिया में पप्पू यादव अब काफी आगे बढ़ चुके हैं और आपको ये तो मालूम है कि लगातार जो जनता का समर्थन है वो पप्पू यादव को मिल रहा है और एनडीए से मुकाबला सीधा पूर्णिया में पप्पू यादव का ही है। भले ही कांग्रेस ने, भले ही महागठबंधन ने पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया हो, लेकिन पप्पू यादव अब पूर्णिया में उस जगह को अब हासिल कर चुके हैं जो महागठबंधन की कैंडिडेट बीमा भारती नहीं कर सकी। यानी मुकाबला आमने सामने का है। मंच से संतोष कुशवाहा किस तरीके से पप्पू यादव पर बोल रहे थे, जरा वो वीडियो देखिए। इस मंच पे उपस्थित सम्मानित मंच राज्यसभा सांसद संजय झा जी, बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, माननीय विधायकगण, नगर परिषद की महापौर, मंच पे बैठे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और एनडीए के कार्यकर्ता साथी, आप सबों ने और अलग अलग हिस्से से आए हुए सभी सम्मानित जनता जनार्दन, आप सभी मालिक को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आप सबों ने मुझे 2 बार आशीर्वाद देके लोकसभा भेजने का काम, करने का काम किया है। 2005 के पहले यहां की स्थिति क्या थी? न बिजली थी, न सड़कें थी, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। सूबे में तो जंगल राज था, लेकिन पूर्णिया में महाजंगल राज था। और उसी जंगल राज के संस्थापक सदस्य आज आप सबों के बीच में भेष बदल कर आए हैं और आपके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुरूपिया प्रत्याशी के समय कितनी बहनों ने विधवा हो गई, कितनी मां के कोख उजड़ गए, यह आप सबको पता है। क्या आप चाहेंगे कि फिर से पूर्णिया में ऐसे जंगल राज की वापसी हो? हमारे प्रतिद्वंदी पूछते हैं कि 10 वर्षों में मैंने क्या किया। मैं बताता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सुशासन आया, गुंडा राज समाप्त हुआ, रंगदारी टैक्स बंद हुई, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, एनएम कॉलेज
खुलने का काम हुआ। और हम लोग तो कलम और किताब बांटने वाले लोग हैं, हम लोग कोई पुरलिया में आर्स गिरा के बांटने वाले लोग नहीं हैं। और इतना ही नहीं, पूर्णिया में मेरे कार्यकाल में पासपोर्ट ऑफिस भी खुला, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यालय भी खुली, सीमेंट सेंटर जो पशुओं के सुधार के लिए खुला, 6 लेन सड़क का निर्माण, यहाँ पे व्यवसाय के लिए भय मुक्त वातावरण बनाया गया, दर्जनों मॉल खुली, दर्जनों अस्पताल खुले, कई काम ऐसे हुए हैं। यहाँ पे नाम चिन्ह वाहनों की नाम चिन्ह जो देश का प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे सभी चीजों का शोरूम खुला। आप सबने 15 वर्ष में क्या किया? जब आपने यहाँ पे आपको मौका मिला था तो वो हम बताते हैं आपने क्या किया। बहुत मुश्किल से 15 वर्षों में पूर्णिया का जो दाग झुला है उस दाग को फिर से पूर्णिया में नहीं पड़ने देना है। यह जो अराजक स्थिति थी उसको नहीं आने देना है। आपको बताते हैं कि आपने 15 सालों में क्या किया। आपने 15 सालों में 30 से अधिक राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया और 30 से अधिक व्यवसायियों को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर किए, यहाँ के डॉक्टरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। आपने यहाँ के हमारे पूर्व विधायक शहीद अजीत सरकार को 100 गोलियों से भुजवाने का काम किया। ये जनता ने आपको काम किया। एक प्रत्याशी लालटेन लेके आया हुआ है, उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी, लेकिन उनको नीतीश जी ने जमीन से उठा के बिहार सरकार में मंत्री तक बनाने का काम किया, उसके भी पीठ में खंजर डालने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, जो पूर्णिया का विकास तेज गति से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री जी आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है जो पूर्णिया का एयरपोर्ट का मामला है। तो आपने संतोष कुशवाहा का वो संबोधन सुना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संतोष कुशवाहा ने दी। भले चुनावी वादे चाहे जो कुछ भी किए हो कुशवाहा ने, इस बात का कोई जिक्र नहीं, कोई उल्लेख नहीं। पप्पू यादव पर बिना नाम लिए संतोष कुशवाहा जिस लहजे में बोल रहे थे ये नजर आ रहा था। देखिए, आपको ये जानना जरूरी भी है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में संतोष कुशवाहा को लेकर एक अलग ही माहौल बन गया है। खास तौर पर जो इनके कोर वोटर माने जाते हैं, जो संतोष कुशवाहा को हमेशा से पसंद करते रहे, चाहे 14 का चुनाव हो या फिर 19 का, संतोष कुशवाहा के को लेकर उनके अंदर भी नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूर्णिया की जनता वोट नहीं करना चाहती है, खुलकर अगर बातें की जाए तो, क्योंकि जो सिटिंग एमपी हैं जिन्हें सिंबल मिला है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि वो जनता से जुड़े ही नहीं होते, चुनाव के वक्त मिलते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। बहरहाल पप्पू का चर्चा पूर्णिया में मोदी के मंच से कर अपना डर दिखा गए संतोष कुशवाहा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।